हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पेंट की दुनिया में। और मैं हूं अशोक पेंटर। और आज हम बात करेंगे कि आप डिस्टेम्पर के ऊपर इप्कोलाइट और प्रोटेक्ट या इप्कोलाइट पेंट, जो इप्कोलाइट एक नॉर्मल आता है और एक इप्कोलाइट शाइन आता है, ठीक है। और इप्कोलाइट एक एडवांस भी आता है। तो हम बात करेंगे कि इप्कोलाइट प्रीमियम आप डिस्टेम्पर के ऊपर कर सकते हैं, या इप्कोलाइट साइन आप जो है डिस्टेम्पर के ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनको करने के लिए हमें जो है बेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें में आज हम बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेम्पर करना तो बहुत आसान होता है। जैसे कि आपका जो दीवार है वो कोरा होगा तो आप उसमें वाइट सीमेंट या बिल्ला पुट्टी का घोल मारेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऊपर से आप डिस्टेम्पर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है सॉरी, तो आप जो है कोरे दीवार पे एक कोट प्राइमर लगा करके डिस्टेम्पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके घर पे हो रखा है तो आप उस पर इप्कोलाइट प्रीमियम या इप्कोलाइट साइन, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा पेंट आपके लिए बेहतर होगा ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सीमेंट, वाइट सीमेंट और बिल्ला पुट्टी, मतलब पुट्टी कोई सा भी होगा, ठीक है, या प्राइमर जब हम करते हैं तो हमारा दीवार किस तरीके से होता है और डिस्टेम्पर होने के बाद कैसे होता है। आप देखिए सामने ये मैंने दीवार कुछ जो है छील रखा है, तो इसमें ऑलरेडी पहले ही डिस्टेम्पर, ठीक है, डिस्टेम्पर क्वालिटी या टेक्टर एमल्सन, ओ सॉरी टेक्टर, हाँ टेक्टर एमल्सन एक आता है एशियन का। तो इसमें जो है पहला जो हुआ था वो डिस्टेम्पर हो रखा था, ठीक है। उसके ऊपर फिर दूसरे बार किसी ने करवाया है, ओनर ने, तो इसके ऊपर टेक्टर एमल्सन कर रखा है। क्योंकि टेक्टर एमल्सन एक लो क्वालिटी का पेंट होता है और डिस्टेम्पर भी उससे लो क्वालिटी का होता है। तो आपका दीवार जो दिख रहा होगा वो पहले ऐसे था, ठीक है, ब्लैक ब्लैक। उसके बाद इसमें क्या किया है कि पहले का टाइम पे क्या है कि चूना आता था तो इस पे जो है चूना कर दिया होता था, ठीक है। लेकिन अब के टाइम में क्या है, चूना बंद हो गया है, तो चूने की जगह क्या करते हैं कि वाइट सीमेंट या पुट्टी का घोल लगा के या प्राइमर लगा करके डिस्टेम्पर कर देते हैं। तो हो सकता है आपके घर पे इन दोनों या तीनों तरीके में से कोई सा भी हुआ होगा। तो उसके ऊपर आप इप्कोलाइट प्रीमियम जो है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए काफ़ी टाइम हो गया है आपके घर में डिस्टेम्पर किए हुए, तो इस तरीके से अगर उतर रहा होगा तो पूरे को आप क्या करिएगा, पानी लीजिएगा ब्रश से लगा करके और पूरे को उतार दीजिएगा। उतारने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर आप 2 कोट बिल्ला पुट्टी खिंचवा दीजिएगा बढ़िया से रेगमाल लगवा के, ठीक है। बिल्ला पुट्टी खींचने से पहले इस पर जो है 1 कोट डैम सीट प्राइमर लगवा दीजिएगा। उसके बाद 2 कोट बिल्ला पुट्टी खिंचवा दीजिएगा। उसके बाद फिर आप जो है प्राइमर फिर से लगा दीजिएगा वाटर बेस। उसके बाद जो है आप जो है इप्कोलाइट प्रीमियम कर सकते हैं। अगर इप्कोलाइट साइन करना होगा तो आपको क्या करना है कि बिल्ला पुट्टी करने से पहले डैम सीट प्राइमर लगा के 2 कोट आपको जो है बिल्ला पुट्टी खींचना है। उसके बाद फिर आपको जो है ऑयल प्राइमर डालना है। ऑयल प्राइमर डालने के बाद फिर आपको जो है 2 कोट आप चौक मिट्टी खींच दीजिएगा। उसके बाद फिर ऑयल प्राइमर डाल दीजिएगा। आपका दीवार इतना मस्त हो जाएगा, लगेगा कि जैसे कि रॉयल कर रहे हो। क्योंकि साइन कर रहे हैं तो वो भी एक रॉयल कैटेगरी में ही आ जाता है। वॉशेबल उसका जो है थोड़ा कम होता है, रॉयल का वॉशेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। जो धोने का जो प्रक्रिया होता है वो रॉयल में ज़्यादा होता है और इप्कोलाइट साइन में थोड़ा सा कम है, यही फ़र्क है। अगर आपने इतनी मेहनत कर लिए तो आप जो है कोई सा भी पेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डैम सीट प्राइमर लगाने के बाद 2 कोट बिल्ला पुट्टी करके ऑयल प्राइमर डाल के
2 कोट चौक मिट्टी करके फिर ऑयल प्राइमर डाल दीजिए। उसके बाद XYZ आप कोई भी रॉयल कैटेगरी का पेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो, लग्जरी कैटेगरी का आप पेंट आराम से उसमें कर सकते हैं और आपका 7 से 8 साल या 10 साल आराम से निकल जाएगा। हालांकि कंपनी जो है आपको 3 से 4 साल का वारंटी देता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 7 से 10 साल कहीं नहीं जाता है अगर पानी का प्रॉब्लम नहीं है आपके दीवारों पे। तो अगर आप इक्वलाइट प्रीमियम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 कोट बिल्ला पुट्टी खींच के आप जो है प्राइमर लगा करके आप वो कर दीजिए डायरेक्टली, वो भी आपका 5 साल आराम से निकाल देगा, 7 साल भी निकाल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पपड़ी हमें नहीं निकालना है और इसी के ऊपर हमें करना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके करने से। क्योंकि ये जो है काफ़ी रफनेस होता है और इसके अंदर छोटे छोटे दाने बबल बने होते हैं। मोबाइल के अंदर तो कम ही नज़र आते हैं, जैसे किनारे हो सकता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये किनारे यहाँ पे। तो इस तरीके से डॉट डॉट इसमें काफ़ी सारा होता है, यहाँ आपको क्लियर दिखाई देगा क्योंकि हमने रेगमाल लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपका जो है मेरे ख्याल से 5600-5700 रुपये का 20 लीटर का बकेट आएगा इक्वलाइट प्रीमियम। तो इतना महंगा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। या तो फिर से आप जो है उसमें डिस्टेंपर लगा दीजिए, या तो फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं तो डिस्टेंपर से बढ़िया क्वालिटी का लगाना है तो टेक्टर एमल्सन सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, डिस्टेंपर से तो बढ़िया ही है वो लगा लीजिए क्योंकि बजट भी बढ़िया रहेगा। नहीं उसमें आपको बिल्ला पुट्टी करना है, नहीं आपको प्राइमर डालना है, आप डायरेक्टली रेगमाल लगा करके बढ़िया से साफ़ सफाई करके रिपेयर करके आप जो है टेक्टर एमल्सन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेसिंग था कि किस तरीके से कौन सा पेंट कैसे करना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज की जानकारी कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।